चलो डेप्रिसिएशन का क्लास नंबर 2 है आज हमारा, ठीक है। तो हम लोग है ना लास्ट वाले क्लास में डब्ल्यू मेथड पढ़े थे डेप्रिसिएशन का। तो डब्ल्यू मेथड पढ़े थे तो उस पर हमने एक सवाल भी करा था, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे। एक बार हम लोग छोटा सा सवाल और लेंगे डब्ल्यू मेथड पे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लिखना मिस्टर एक्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 8/9/22 या 19 कर लो ना, 19/22 फॉर ₹60,000 and paid installation charges and paid installation charges and paid installation charges ₹10,000 on 1/5/23 he purchased another machine on 1/5/23 he purchased another machine for ₹68,000 and paid installation charges ₹2,000, ठीक है। एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेज ₹2,000 चलेगा। कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, मेथड WDV, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, मेथड क्या है WDV। अच्छा, मैंने WDV वाले सवाल में क्या बताया था कि कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे। WDV वाले सवाल में, इस WDV वाले सवाल में डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो घटे हुए वैल्यू पर होता है। जिस साल मशीन बाई करेंगे उस साल तो ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा और उसके बाद घटे हुए वैल्यू पे होगा। हम डायरेक्टली सवाल में हम लोग आते हैं और फिर वहीं से सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ये क्या है, मशीनरी अकाउंट। यहाँ लिखवाया नहीं क्या क्या बनाने का, यार लिख लो। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ईयर एंडिंग, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 22 2022 के लिए, 2023 एंड 2024। अच्छा, ऐसा लिखा है मतलब ईयर एंडिंग कौन सा है, कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर, ठीक है। ऐसा लिखा मतलब कैलेंडर ईयर है, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। मशीन कब परचेज हुई है, 1/9/22 को। 60,000 की मशीन है, 10,000 रुपये क्या है इंस्टॉलेशन चार्ज। तो कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेट क्या है 1/9/22 टू बैंक। कितने का मशीन खरीदा है, 60 का मशीन खरीदा है और इंस्टॉलेशन चार्ज पेमेंट किया 10,000 रुपये का। तो टोटल मशीन का कॉस्ट कितना हो गया 70,000 रुपया। 60 + 10 70,000 रुपया। शुरू एक क्लासेस में सब बता चुके हम आपको, 70,000। अब 1/5/23 को दूसरा मशीन खरीदा है, ठीक है। तो ये साल कौन सा चल रहा है,
ये साल चल रहा है 2022, ठीक है। मतलब ये साल शुरू हुआ है 1/1/22 से, और ये साल ख़त्म हुआ कब, 31 दिसंबर 22 को, है ना। तो इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली 31/12/22 को जाना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 31/12/22 को जाकर क्या लिखेंगे हम, बाई डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितने का निकालेंगे, देखो करंट ईयर में ये मशीन कितने दिन यूज़ हो रही है, देखो ना, 1/9 से लेकर के 31/12 तक कितना होता है, 9, 10, 11, 12, 4 महीने यूज़ हो रही है। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा, 4 महीने का। 70,000 की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, और 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, इंटू 4/12 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 2,333, 2,333, सही है ना। कैलकुलेटर लाइए, तो कैलकुलेट करने का ना, ये तो आता है आपको, ये नॉर्मल मैथ्स है। 2,333, 2,333, 2,333 हो रहा ना। अच्छा, यानी कि मशीन हमने कब खरीदा, 1/9/22 को, और 31/12/22 तक हमारे मशीन का वैल्यू घट गया 2,333 रुपया। सुनो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जब ईयर ऑफ परचेज, हमारा ईयर ऑफ परचेज जो होता है, जिस साल हम मशीन खरीदते हैं उस साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर यूज़ करते हैं, ऐसा। उसके बाद जब सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब दूसरे साल से, हम क्या करते हैं, WDV जो मशीन का होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू इंटू परसेंटेज, ये हमारा डेप्रेशन निकलता है इस साल। ये हमारा डेप्रेशन निकलता है ईयर ऑफ परचेज, जिस साल खरीदेंगे उस साल डेप्रेशन ऐसा निकलेगा, और जिस साल खरीदने के बाद वाले साल से हमारा डेप्रेशन निकलेगा, घटते हुए वैल्यू पे परसेंटेज चार्ज करेंगे। अच्छा, वैसे अगर मैं ये सब नहीं बोलूँ तो भी तुमको ऑलरेडी पता होगा कि भाई नहीं, इस साल तो इसी वैल्यू पर डेप्रेशन निकलेगा, और जितने दिन का मशीन यूज़ हुआ उतने दिन का डेप्रेशन निकलेगा, ठीक है। तो इसको बंद कर दो। यहाँ पर कितना आ रहा है, 70,000 टोटल में, ठीक है। इधर कितना आ रहा है, 31/12/22, बाई बैलेंस सी डी क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी, 6,7,667, ठीक है। इधर भी 70,000 आ गया। उसके बाद 1/1/23, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हम बैलेंस खींचेंगे कितना रुपया, 6,7,667। अब देखो, क्या 2023 में हमने कोई मशीन खरीदी है, 2023 में मशीन खरीदी है हमने, कौन सी मशीन खरीदी है, और 1/5/23 को खरीदी हमने मशीन, और वो मशीन खरीदी है 68,000 की, उस पर हमने इंस्टॉलेशन चार्ज पेमेंट किया कितना, 2,000 रुपया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1/5/23 को एक एंट्री करेंगे, टू बैंक, अमाउंट कितना लिखेंगे, 68,000 प्लस 2,000, इसका भी 70 हो रहा, 70,000, 68,000 प्लस 2,000, 70,000, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज कर लो, इसको 3,000 कर लो, तो एक ही ऐसा वैल्यू नहीं रखो, इसको 3,000 कर लो, 3,000, ठीक है। ये 71,000 हो जाएगा। ये 71,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस साल के अंत में जाएंगे, और कुछ दिया हुआ नहीं है मशीन के बारे में, तो इस साल के अंत में जाएंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस साल का अंत कौन सा हो गया, 31/12/23 बाई डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास कुल कितनी मशीन है, बोलो ना, दो मशीन है। एक मशीन वो है जिसकी वैल्यू, हाँ, और एक मशीन वो है जो इस साल परचेज हो रखी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन
कहाँ क्लिक हो गया भाई? डेप्रेशन किस पे निकलेगा? देखो पहली वाली मशीन जो है ना, जो घटी हुई मशीन है 67667 WDB। मैं एक बार ना नीचे वर्किंग में करता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो 2023 का डेप्रिसिएशन 2023 का कैसे निकलेगा? मशीन 1 उसका WDB कितना है? 67667। उस पर 10% लगा देंगे, कितना आएगा? 6767 ठीक है। और मशीन 2 वो इसी साल आपने ख़रीद रखे हैं, 71,000 की मशीन खरीदें, 10% का रेट है। और कितने दिन का डेप्रेशन निकलेगा? 8 मंथ्स का। ओके, 1/5 को खरीदे हैं तो 1/5 से 31 दिसंबर कितना कितना महीना होता है? 8 महीना। कितना हो रहा है ये बोलो? 4722 4733। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये टोटल कितना होगा? वन वन फाइव ज़ीरो ज़ीरो 11,500 रुपया, ठीक है। ये जो 11,500 रुपया निकला, ये क्या निकला है? डेप्रिसिएशन निकला है। किस साल का? 2023 का। समझ रहे हैं ना? एक बार चेक कर लेना फिगर, बस सही है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी तो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो, वो समझ लो वर्किंग नोट नंबर 1 था, ठीक है। कितना डेप्रेशन हो गया? 11,500 रुपया। अब क्या करेंगे? 31/12/23 को बाई बैलेंस शीट टोटल जोड़ेंगे। ये जोड़ो, टोटल कितना हो रहा है? 67667 प्लस 71,000, 67667 प्लस 71,000, 138,667 माइनस करेंगे 11,500 रुपया, कितना बचेगा? 127167। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस निकल गया, ठीक है। अब 2024 का डेप्रेशन निकाल लेते हैं, आ जाओ। 1/1/24 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा? 127167। ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया। ये फिगर यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम डेप्रेशन चार्ज करेंगे। इस साल और कुछ नहीं हुआ है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। कब? 31/12/24 को बाई बैलेंस, सॉरी बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपया? देखो अभी दोनों मशीनों का मिला करके WDB क्या है? यही है ना, तो डायरेक्टली इसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, ठीक है। 127,167 इंटू कितना परसेंट? 10%, तो कितना आएगा? 12717, ठीक है। अब बैलेंस शीट बता दो कितना आएगा? बाई बैलेंस शीट कितना हो रहा है? 114,450। ये हमारा WDB मेथड से डेप्रेशन चार्ज करने का तरीका निकल गया। समझ में आया क्या? जैसे आया स्नेहा समझ में तुमको? थोड़ा सा क्लास नहीं की तरह पिछले वाला, अभी समझ में आया थोड़ा सा? हाँ ठीक है, तुम लोग भी पिछले वाला क्लास नहीं किया था, थोड़ा समझ में आया? ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्योंकि बड़ा सवाल लेते हैं अभी, ठीक है। और थोड़ा राइट अप लिखवाएंगे। ये जितना क्लास हुआ अभी 2-3 क्लास 4 क्लास हुआ शायद, वो सारा क्लास आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, बस देख लेना, ठीक है। ऐप में भी डाल दूंगा, फिलहाल यूट्यूब में डाला हुआ है। अलग चैनल खोला हुआ नया, अभी नया चैनल खोले हैं बीकॉम के लिए अलग से। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जा करके, और उस पर जो होगा वो देख भी लेना, ठीक है, रोना मत। और ये राइट अप मैं भेज दूंगा, आज। राइट अप नहीं भेजू, ग्रुप में याद दिला देने का, हाँ, कि राइट अप भेजना है भैया, आप राइट अप भेज दीजिए। अच्छा, इसी वीक में ना मैं क्लासेस के वो टाइमिंग दे दूंगा, और जो क्लासेस चल रहे हैं अभी, हाँ, बाकी इसका टाइमिंग दिया हुआ आपको। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो अभी थोड़ा राइट अप लिखते हैं WDB पर, हाँ। ये पूरा सवाल हो गया, जितना मैंने करा है मैं सब भेज दूंगा, कॉपी कर लेना तुम लोग अच्छे से अपने उसमें।
क्लास वाइज भेज दूंगा मैं, ठीक है। लिखो नोटिंग्स फॉर WDB मेथड, नोटिंग्स फॉर WDB मेथड, नोटिंग्स फॉर WDB मेथड लिखो ना। इसमें कुछ लिखवाया था क्या मैंने नोटिंग्स में? एक दो लाइन। ओके, लिखना। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अंडर दिस मेथड as below. Depreciation is charged under this method as below. Depreciation is charged under this method as below. कैसे कैसे चार्ज करेंगे अपने, लिखना अपना पहला नंबर। इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ मशीन जिस साल में उन्होंने परचेज किया उस साल में डेप्रेशन चार्ज होगा। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। ओके, जिस साल परचेज किया उस साल तो टाइम फैक्टर लगेगा ही लगेगा। उसके बाद इन सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है उसके बाद का साल। इन सब्सिक्वेंट ईयर डेप्रेशन चार्ज होगा WDB ऑफ ऑल मशीन एट द ओपनिंग डेट WDB of all machine at the opening date into rate, WDB of all machine at the opening date into rate. हो गया? ओके, अब मैं ना एक सवाल लूंगा फिर से और साथ में सबके मिलके बनाएंगे उसको, ठीक है। अभी सब प्रॉब्लम डिक्टेटेड ही रहेंगे, बुक से प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, अभी डिक्टेटेड प्रॉब्लम ही रहेंगे सारे के सारे। लिखो मिस्टर एक्स purchased a machine on 1/5/19 for 1 lakh and paid installation charges 5,000 on 1/7/20. He purchased another machine for 96,000 and paid freight 4,000 on 1/10/20. He purchased another machine for 50,000. Rate of depreciation 15%. Method WDB. Prepare
मशीनरी अकाउंट और 19, 2020, 2021। चलो तुम लोग ना 5 मिनट ट्राई करो खुद से, 5 मिनट, 5 मिनट खुद से ट्राई करो।
हेलो। चलो 5 मिनट दिया था, 7-8 मिनट दे दिया तुम लोग को बनाने के लिए, पता नहीं बनाया नहीं बनाया। स्टार्ट करते हैं। और आज मैं सेल में भी एंटर कर जाऊंगा, सेल एंड परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, जल्दी जल्दी करके सिलेबस खत्म करने का है और फिर अपने को टेस्ट वेस्ट अरेंज करने का। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर से बोल रहा हूँ कि फ्रॉम दिस ईयर वी हैव एंटर्ड इनटू बीकॉम ऑल्सो। हम लोग बीकॉम नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। फ्रॉम दिस ईयर वी हैव एंटर्ड इनटू बीकॉम ऑल्सो, तो बीकॉम हम लोग स्टार्ट किए इस साल से। चलो, तो हम लोग जैसे हमारा 11-12 और सीए का क्लासेस चलता है एकदम प्रॉपर, वैसे ही बीकॉम का क्लासेस वैसे प्रॉपर चलेगा। अच्छा, ऐसे फॉर्मेट कौन सा बनाना होता है? लेजर का। ठीक है, मैं कुछ ना बोलूँ, ऐसा ऐसा मतलब दोनों साइड वाला काम करूँ तो समझ लेना आप लेजर का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, ऑलवेज दिमाग नहीं लगा ना, समझ लेना लेजर का फॉर्मेट बन रहा है। चलो, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक्स ने ना एक मशीन को परचेज किया है 1/5/19 को 1 लाख रुपए में, और इंस्टॉलेशन चार्जेस पेमेंट किया है 5,000 रुपया। ठीक है, 19 में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? 2019 में दिखने से क्या लग रहा है कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुआ 2019 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है, सिर्फ एक परचेज की एंट्री डालनी है और कुछ नहीं डालनी। ठीक है, इधर लिखो मशीनरी अकाउंट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये परीक्षा में। ठीक है, इस चैप्टर से। डेट कौन सा है? 1/5/19। ईयर एंडिंग कौन सा है? जब ऐसा लिखा रहे तब 31 दिसंबर होता। ठीक है, जब ऐसा लिखा रहे 20-21 मतलब मार्च वाला है। ठीक है, पहले टू बैंक कितने का मशीन खरीदा है? 1,05,000। ठीक है, और कुछ हुआ नहीं इस साल, तो 31/12/2019 को जाएंगे और वहाँ पर डायरेक्टली कैश पास करेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी में क्या हो गया? बाय डेप्रिसिएशन कितना रुपया? अब देखो 1,05,000 इंटू 15% इंटू 8/12 इंटू 8/12। ठीक है, कितना आ रहा है? 10,500 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। अब 31/12/19 को बाई बैलेंस सी डी कितना रुपया? 94,500 रुपया। ठीक है, 94,500। यहाँ पर 1,05,000 1,05,000 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 1/1/20 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट है 94,500। अब क्या हुआ चेक करो। अब सवाल क्या बोल रहा है? 1/7/20 को हमने एक मशीन परचेज किया है 96,000 का, एंड फ्रेट पेमेंट किया है 4,000 रुपया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 1/10/20 को हमने एक और मशीन खरीद लिया 50,000 का। अच्छा, तो इसका मतलब 2020 में ना हमने दो मशीन खरीदा है। एक खरीदा है 1 लाख रुपए का और एक खरीदा है 50,000 रुपये का, है ना। तो दोनों की एंट्री करनी होगी। तो पहले 1/7/20 वाले में आते हैं। 1/7/20 को टू बैंक, अमाउंट कितना? 1 लाख रुपया। 96,000 प्लस 4,000 दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, अगर दिखाने के लिए लिखना है तो यहाँ लिख देना 96 प्लस 4 1 लाख कहाँ से है तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और मशीन खरीदा हमने 1/10/20 को टू बैंक, कितना रुपया? 50,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ है, तो हम कहाँ चलेंगे? डेप्रिसिएशन की तरफ चलेंगे। तो इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कब होगा? 31/12/2020 को बाय डेप्रिसिएशन कितना रुपया चार्ज होगा? बोलो। इसके लिए एक वर्किंग कर लेते हैं नीचे में छोटा सा।
देख लो डेप्रिसिएशन फॉर 2020 मशीन वन कितने का पड़ा हुआ है मेरे पास में? 94,500 रुपये का WDV उसका पड़ा हुआ है। तो 94,500 इंटू 15%, क्योंकि वो मशीन पूरे साल यूज़ हो रहा है और हम मेथड कौन सा चला रहे हैं? WDV। और WDV मेथड में डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो WDV ऑफ मशीन पे चार्ज होता है, ठीक है। तो उस मशीन का WDV ओपनिंग डेट में है कितना? 94,500। और लिखवाया भी मैंने, नोटिंग है ना, देखो क्या लिखवाया क्या नोटिंग है कि ओरिजिनल कॉस्ट किस पे होगा? इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ मशीन। तो ये इस साल अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो ये दोनों क्या है? इन दोनों का ओरिजिनल कॉस्ट लिया जाएगा क्योंकि इन लोगों का परचेज ईयर है, और जिसका परचेज ईयर नहीं है उस पर क्या चार्ज होगा? WDV ऑफ ऑल मशीन एट द ओपनिंग डेट इंटू रेट। तो WDV ऑफ ऑल मशीन ओपनिंग डेट में कितना है? 94,500 इंटू रेट, ठीक है। तो जो मशीन पहले से है एग्जिस्टिंग मशीन, उस पर डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा। और उसके बाद में जो मशीन हमने खरीदा है M2, कितने में खरीदा है? 1 लाख। और कब खरीदा है? खरीदा कब है देखो, 1/7/20, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। और मशीन 3 हमने कब खरीदा है? 1/10/20, वो खरीदा 50,000 का। तो उस पर 15% इंटू 1/10/20 को खरीदा तो कितने दिन का डेप्रिसिएशन होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का। 3/12 कितना हो रहा है? बोलो अभी जोड़ करके जल्दी से, सबका निकाल करके जोड़ करके बोलो। टोटल पहला 141, दूसरा बताओ। 208। बस ऐसा थोड़ी होगा, क्या निकाल ली? मोमो खाने नहीं मिला क्या? 15,000 इंटू 7,500, 1,875। देख लेना सब सही सही पे चेक कर लेना कैलकुलेटर वाला। टू 2095 सब सही। हाँ, जोड़ लो ना तीनों को। 14,175 प्लस 7.5, 23,550। 23,550। आज तो चंद्रयान का लैंडिंग होगा ना 5:30 बजे। कैसे दिखा, हम लोग भी अपने यूट्यूब चैनल पे दिखा दें, कैसे दिखाया जाएगा? पीस वाला चैनल कोई है क्या? 43 मिनट है। हो गया? हम ये कब खरीदे देखो ना, कैसे ऐसा देखना है, कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे बच्चा पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। जब आप परचेज करेंगे ना उस डेट से लेकर के ईयर एंड तक के डेट को देखेंगे। जब आप परचेज करेंगे उस डेट से लेकर के ईयर एंड तक को डेट को देखेंगे। तो यहाँ कितना 6 महीना हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है 3 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। अरे अक्टूबर में खरीदा ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना हो गया। हाँ तो ऐसे 1 तारीख को खरीदा ना, तो यूज़ कितना? अब 1 तारीख को कोई चीज़ खरीद लेंगे तो एक पूरा महीना यूज़ करेंगे ना, ठीक है। चश्मा वाली देवी, अब तुम ऐसा मास्क हटा के चश्मा लगा ली। पहले तुम्हें कोरोना से डर था, हाँ? तो अब हम कुछ नहीं, क्या? नहीं 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 नहीं, वो बहुत तकलीफ दे होता है। वैसे कोरोना भी तकलीफ दे ही है, लेकिन ये ठीक है।
चलेगा? ठीक है, अब तुम ऐसे लिया ना, इधर इधर मास्क, इधर चश्मा, ठीक है, इधर भी ऐसा कुछ बांध लेना, तुम पहचान ही नहीं कौन आ रहा। बोलो भैया खाली आँख से ऐसा हम देखेंगे ऐसा, बस और कुछ नहीं। चलो, ये समझ आया क्या कंटेंट, ये कैसे होगा? जब भी हम परचेज करेंगे तो यहाँ से लेकर के ईयर एंड तक देखेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे कैसे अपना फ़ोन देखते रहते 3 दिन भर, वैसे ही इसको देखना है। चलो, अब ये 23,550 में लिख दूँ इधर, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 चिपका दो, ठीक है। ये 23,550 है, ये जाके वहाँ देख लेंगे अपने। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब है ना 31/12/20 बाई बैलेंस CD बोलो कितना? 22, हाँ ठीक है, 220950 फाइनल अमाउंट है ना? फाइनल अमाउंट है तो ठीक है। अब क्या करना होगा? अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर कुछ हुआ है क्या? कोई मशीन खरीदे बिक्री की है? नहीं, कुछ नहीं किया है। हाँ, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसका बैलेंस खींच लो, 1/1/21 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना रुपये बैलेंस ब्रॉड डाउन है? 220950। और बाई बैलेंस बाई डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा फिर? 31/12/21 को, हाँ 220950, क्योंकि ये सारा मशीन का WDV कौन सा यही है, इंटू 15%। WDV मेथड में डेप्रेशन किस पर चार्ज करते हैं? सारे मशीन के WDV पर, ठीक है। हाँ सर, कितना आ रही है? 33,143। बैलेंस फिगर कितना आ रहा है? 187807, 187807। चलो ठीक है, बताओ सबको समझ में आया? तो नहीं आया तो पूछने का। 50 मिनट में लैंडिंग कर जाएगा। 50 मिनट नहीं, मतलब 40-45। पायलट नहीं है ना उसमें बेटा, दिक्कत तो यही है। वो ऊपर ही है अभी, मतलब 50-60 किलोमीटर ऊपर है। 50-60 किलोमीटर और ऊपर होगा, मतलब 1000 किलोमीटर हो सकता है ऊपर होगा। आज ही लैंड करेगा वो। आज 2 होमवर्क दूंगा, ठीक है। आज सेल नहीं पढ़ाऊंगा। अगले अगले अभी क्लास कब है अकाउंट्स का मेरा? मंडे को मैं सेल पढ़ाऊंगा, ठीक है इसका। और फिर प्रॉब्लम्स करेंगे, और बुक के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। हो गया? अच्छा, आज मैं ना ये भी सबको शेयर कर दूंगा। चलो अभी ना होमवर्क लिख लो ना एक बार जल्दी से। 2 होमवर्क लिखेंगे अपने, हाँ, और करके आएंगे दोनों होमवर्क। मैं ये भेज दूंगा, सब कुछ कॉपी कर लेना।
ग्रुप में चला जाएगा ये अभी तुरंत। देखो होमवर्क है, आपको 23/8 को दे रहा हूँ होमवर्क, जिस दिन चंद्रयान लैंड किया। WDB मेथड से एक सवाल और SLM मेथड से एक सवाल, ठीक है। सवाल मैं इधर लिखता हूँ। डेट ऑफ परचेज, ठीक है। अमाउंट, एक खरीदा 1/1/19 को 60,000 का। फिर 1/6/19 को खरीदा 90,000 का। फिर 2/1/20 को खरीदा 70,000 का। फिर 1/8/20 को खरीदा 56,000 का, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाना आपको 2019, 2020 और 2023। रेट हमारा है 15%, ठीक है। अरे 21, ठीक है। इधर में डेट ऑफ परचेज और इधर में अमाउंट, वो लिख कर नहीं दिया, बस आपको कैलकुलेशन से मतलब होता है। कैलकुलेशन आपसे होना चाहिए। 1/1/20 को 85,000, 80,000। 1/8/20 को 90,000, 95,000। 1/7/21 को 1 लाख, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाना आपको 2020, 2021 और 2022, ठीक है। हाँ, सबका कैलेंडर ईयर है। 12% का रेट है, ठीक है। 2 सवाल होमवर्क पे रहा आपको, ये 2 सवाल होमवर्क आप करेंगे, है ना। ठीक है। आज मैं डाल दूंगा क्लासेस इवनिंग तक आई गेस। उसके बाद आप जो है क्लासेस को देख लेंगे। ये सारा चीज़ मटेरियल अभी शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। और खिचड़ी हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आज पराठा सब्जी बना लेना तुम। हम पूरा भेज देते हैं, हम पूरा जितना अभी तक पढ़ा रखे हैं ना, सबका सब भेज देते हैं। वो बाकी वो पढ़ाएं, वो कहाँ पढ़ाएं देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। अब एक फ़ोल्डर बना देते हैं आप लोग के। प्रिपरेशन क्लास 1 और 2।
दोनों भेज दिया मैंने, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।